गेम ETG ब्रॉलर्स डार्क अकेले बचे हैं, फनाटिक स्क्वाड है, वाइपर है, रिगल टॉस भी है एंड पीछे फनाटिक का पूरा स्क्वाड. Only one house remaining in the squad, actually in the zone, and Lucky OP actually takes down Paritoj, who was in behind the truck. And OR unfortunate for them as well. And अगर हम लोग बाकी का बात करें तो रौनक actually takes down Brawl Frost. And यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल रहा है प्रीमॉस में जो फाइट चली थी 8-bit versus Gods, KK is already down. रौनक actually finishes off Frost. So a lot of fight going on already. And यहाँ पर हम लोग अगर वेस्टर्न जॉर्जिया का बात करें तो यहाँ पे भी फाइट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि एनटीटी एंड सोल टेक्स ऑन 4v4 का प्रॉपर यहाँ पर फाइट एक होता हुआ दिख सकता है. बट देन वहां पर अगर हम देखें आई गेस एक और गॉड्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है. 8-bit ने काफी अच्छे तरीके से एलिमिनेट किया. घातक आगे जाते हैं, घातक के ऊपर थोड़े से शॉट्स है. रिगल टॉस को भी अपनी हेल्थ बढ़ानी है धीरे धीरे करके. बट पीछे हाइड्रा का भी स्क्वाड है, हाइड्रा का स्क्वाड पीछे भी है एंड क्लोज भी है. राइजर एज यू कैन सी ही इज रियली क्लोज. एंड एनटीटी नियो का लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर अगर घातक को आगे भेजना, बिकॉज नियो ही है जो कवर दे सकते हैं. ही हैज स्पॉटेड राइजर एज वेल. नाउ ही नोस कि दो अलग अलग टीम से फाइट है. बट देन घातक आगे जा चुके हैं. इट विल बी अ डिफिकल्ट कॉल for him to come back as well. So अगर फाइट के अंदर आ ही चुके so might as well actually try to go for the kills. yes, यहाँ पर अपर हैंड डेफिनेटली हाइड्रा की तरफ रहेगा क्योंकि वो थोड़े दूर है एंड दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे दो टीम्स फाइट कर रही है वेस्टर्न जॉर्जिया में. एंड सोल वर्सेस एनटीटी फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को भी मिलेगा क्योंकि घातक थोड़ा आगे पुश तो कर चुके हैं. वो एक हाउस होल्ड करके बैठे हैं एंड रेगल्टोस अमन के सामने है. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप ब्लेजी एक्चुअली टेक्स डाउन फायर ओपी. एंड घातक का अगर हम लोग बात करें वो एडीएस लॉक करके बैठे थे अमन पे एंड ही एक्चुअली टेक्स शॉट. घातक की भी यहाँ पे लो एचपी हुई है, अमन की भी यहाँ पे एचपी लो हुई है. सो दोनों का एक्चुअली यहाँ पर जो बुलेट हुआ है कनेक्ट हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ बुलेट्स गॉट कनेक्टेड एंड अमन भी लो है, घातक भी यहाँ पे लो है. ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट अब घातक को प्रॉपर लोकेशन पता है अमन के. उनको ये भी जानना पड़ेगा कि उसी घर में सोल रिगल टॉस भी हैं. तो क्या यहाँ पर घातक एक प्रॉपर कॉल देंगे अपने प्लेयर्स को, बिकॉज उन्होंने आई गेस कॉल दे दिया एंड जॉनथन आगे आ रहे हैं. जॉनथन के ऊपर अभी किसी ने शॉट्स नहीं लिया बिकॉज नियो का ओपी कवर आ रहा है वहां से एंड जॉनथन अपने एरिया पे घातक को डाउन किया जा चुका है सोल अमन के थ्रू. सोल अमन टेकिंग द बेटर आउट ऑफ दिस फायर एंड अब जॉनथन को आगे जाने की जगह घातक के एरिया पे जाना पड़ेगा बिकॉज रिवाइवल्स आर इंपॉर्टेंट. सोल की स्क्वाड भी धीरे धीरे आगे मूव करे बट आई गेस यहाँ पर रिवाइव देना ही एक समझदारी वाली बात होगी. यस, यहाँ पर हम लोग जेड गॉड का बात करें वो काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से. ही हैज टू कम बैक इमीडिएटली बट राइजर भी उनके सामने है. सोल अमन एंड रेगल्टोस इज नॉट हेजिटेटिंग टू पुश. वहां पे एक ग्रेनेड करने का भी ट्राई करता है. अमन हैज टू हील अप इमीडिएटली. आई डोंट थिंक ही हैज हीलिंग्स राइट नाउ. घातक भी यहाँ पे हील अप करने का ट्राई करेंगे. एंड लुक एट हाइड्रा इज देयर एक्चुअली ट्राइंग टू सराउंड देयर स्क्वाड एंड राइजर एक्चुअली टेक्स डाउन जॉनथन राइट नाउ जो कि आए थे घातक को हील अप करने के लिए. सो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम एनटीटी एट ऑल. वहां पर पान सिंह आप देख सकते हो एक प्लेयर दो प्लेयर्स को लेकर जा चुके हैं बट देन केसीवाईटी ऑन दी अदर हैंड आते हैं. बट आई गेस यहाँ पर केसीवाईटी भी डाउन हो चुके हैं. फायर ओपी जो पहले नॉक हुए थे रिवाइव हो चुके थे बट आई गेस पूरा का पूरा स्क्वाड खत्म हो जाता है क्रेजी गैंग का. सो वो दिक्कत में हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पर किल्स आते हैं 4 MGZ के पास. सो वो ऑलरेडी 4 किल स्ट्रॉन्ग टीम हो चुकी होगी बिकॉज ये किल्स का गेम है एंड किल्स के अंदर यहाँ पर यही चीज मैटर करती है. जॉनथन के लिए स्मोक किया जाएगा ताकि जॉनथन को रिवाइव मिल जाए. घातक विल ट्राई टू रिवाइव बट देन हाइड्रा राइजर इज गोइंग फॉर द शॉट्स एंड ये शॉट्स मेरे को लगता है शायद किल्स में बदल सकते हैं जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा. यस, एज आई सेड हाइड्रा यहाँ पे ट्राई करे सराउंड करने का. अमन के पास अभी भी हीलिंग्स नहीं है. रेगल्टॉस पीछे आने का ट्राई करे. मॉडल एक्चुअली उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे कि हाँ वो थोड़ा आगे जाएंगे एंड विल हेल्प अमन. मीनवाइल रेगल्टॉस थोड़ा लूट अप करेंगे एंड एनटीटी पे अप्रोच करेंगे. अमन काफी ज्यादा ओपन में हो सकते हैं. कोर्क के लिए अगर कोर्क थोड़ा अग्रेसिव जाए तो अमन को फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ही इज वेरी लो. बट कोर्क इज नॉट अवेयर ऑफ दैट. मॉडल का भी काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट हो रहा है. आई थिंक उन्होंने स्मोक करा है अमन को बैक ऑफ करने के लिए एंड आई थिंक यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा चीज रहेगी सोल यहाँ से अगर बैक ऑफ करके जाए तो उनके फेवरेबल डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दो टीम है उनको सराउंड करने के लिए व्हिच इज हाइड्रा एंड एनटीटी. बिल्कुल, लेकिन अब हाइड्रा राइजर का अपना टीवी भी प्रॉपर गेम चल रहा है बट वहां पर सोल मॉडल को डाउन किया जा चुका है एनटीटी नियो के अच्छे स्प्रे के थ्रू. मॉडल को बचाना भी यहाँ पर एक प्रायोरिटी रहेगी सोल की स्क्वाड की एंड रेगल्टॉस आ रहे हैं धीरे धीरे. अमन की हेल्थ कम है सो अमन को देखना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए क्या वो रिसोर्सेज ढूंढ पाएंगे नहीं. वहां पर क्लोक ने बीएसएस यूज करते हुए वेनम को डाउन किया हेडशॉट से. दैट सीम्स लाइक अ रियली गुड थिंग एंड आई गेस यस रिवाइवल इज ऑन द वे. सोल इज स्टिल वंस अगेन 4 मैन स्ट्रांग. आई थिंक यहाँ पे नियो थोड़ा सा गलत टीपीपी ले रहे थे. वो लेफ्ट में चले गए एंड रेगल्टॉस उन्होंने जंप करके आए एंड मॉर्टल को यहाँ पर रिवाइव भी मिल चुका है. मॉर्टल विल डेफिनेटली ट्राई टू हील अप एंड मीनवाइल शैडो टेक्स डाउन सीरू विद एन अमेजिंग वीएसएस स्प्रे. मे बी कुड हैव बीन टैप्ड अप बट हमें वो देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद क्योंकि यहाँ पे हाइड्रा एनटीटी सोल काफी ज्यादा अच्छा फाइट कर रही है. एंड सोल का अगर हम लोग बात करें मिडिल ऑफ द सीन है एंड हाइड्रा उनको काफी ज्यादा अच्छे से सराउंड भी कर सकती है एंड सीरू देखते देखते फिनिश भी हो चुके हैं. क्लोक एक्चुअली टेक्स डाउन वेनम एंड काफी ज्यादा अच्छा स्प्रे आया है राइजर का. AKM 3X ऑन एनटीटी न्यू. यहाँ पे उनको भी सेव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बट
काफी ज्यादा अच्छा स्प्रे आया है उनका जोनाथन से। सो यहाँ पे घातक बढ़ तो रहे हैं रिवाइव करने के लिए नियो को। देखते हैं यहाँ पे कवर फायर कैसे हैंडी आता है। जोनाथन ने राइजर को सप्रेस किया काफी अच्छे तरीके से ताकि नियो को रिवाइव मिल सके। एंड जी गॉड भी आप देख सकते हो कि वो आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, बट देन जायरो गॉड और जी गॉड इनकी आपस में एक अलग से फाइट हो सकती है। जोनाथन आगे मूव करना चाहेंगे एक फ्लोर ऊपर प्रोबेबली, बट नहीं, अभी के लिए उनको यहाँ से एक अच्छा कवर मिल रहा है, अच्छा एंगल मिल रहा है। सिनर्जी एलिमिनेट होती हुई 17 पोजीशन पर वी आर डाउन टू 62 पीपल अलाइव एंड 16 टीम्स। यहाँ से बेसिकली पहले 6 दिन गेम शुरू होता था। यस, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टाइम से बात होती है एंड सोल अभी एनटीटी को सैंडविच पोजीशन में ला चुकी है क्योंकि सोल बैक ऑफ करी, गुड फॉर देम। एंड एनटीटी अभी सैंडविच पोजीशन में क्योंकि उनके सामने हाइड्रा है एंड दे वांट टू टेक दिस फाइट क्योंकि दे आर हंग्री फॉर किल्स। अगर हम लोग हाइड्रा का बात करें, राइजर और जायरो गॉड अपने टीम के साथ रिफॉर्म करें, कोर को यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठाएंगे और मे भी अपने जोन की तरफ से भी जा सकते हैं। एंड एनटीटी अगर बैक ऑफ यहाँ से करती है तो डेफिनेटली वहां पे सोल से भी फाइट देखने को मिल सकता है। और हम लोग बात करें टीम्स का, क्रेजी गैंग्स, एनर्जी, ऑरेंज रॉक एंड गॉड्स रेन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है अर्ली ऑफ द गेम में। बिल्कुल, लेकिन अब एनटीटी के लिए और हाइड्रा के लिए आई गेस जोन दिक्कत अब करना शुरू करेगा। एंड सोल की स्क्वाड काफी अच्छे एरिया पर है बिकॉज जोन उन तक तो पहुंचेगा, बट देन वो जोन के लिए बाकी टीम्स को होल्ड कर सकते हैं। नो डाउट मॉर्टल को अभी जोन डैमेज दे रहा है, अमन को थोड़ा सा जोन डैमेज मिल रहा है, बट देन बाकी दो प्लेयर्स पीछे हैं, वाइपर और रिगल्टॉस, एंड वो जोन के लिए होल्ड कर पाएंगे। हाइड्रा की स्क्वाड जा चुकी है, यू गाइस कैन सी, यस हाइड्रा की स्क्वाड पूरी जा चुकी है। उन्होंने वो भी पूरा गए नहीं है, उन्होंने होल्ड रखा बिकॉज उनको पता है किल्स की इंपॉर्टेंस इस गेम में, सिर्फ इस एक गेम में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। एंड सोलमन स्पॉटेड है, सोलमन के पास शॉट्स लिए गए थे, बट अमन के पास आई डोंट थिंक सो कि अभी हीलिंग है एंड एक और शॉट उनको दिक्कत दे सकता है। एंड वो शॉट आ चुका है कोक के थ्रू, M16 टैप गोस फॉर इट एंड फिनिश किया जाएगा। सोल अमन को बहुत टाइम के बाद यहाँ कहीं पर क्रेट बनती हुई दिखी है मुझे। यस, यहाँ पर अमन एक्चुअली ट्राई कर रहे थे अपने बगी से एग्जिट करने का, बट काफी ज्यादा अच्छा शॉट आया कोर का भी एंड उनके टीममेट से भी काफी ज्यादा अच्छा कर्व फायर आ करके उनको फिनिश भी कर दिया है। सोल के जो मेन प्लेयर एक्चुअली असॉल्टर जो थे अमन, वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। सो यहाँ पर इनको किल्स के लिए थोड़ा अभी उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि जोन के बाहर अभी भी शायद से वाइपर बैठे, मे बी एज ऑफ द जोन है, बट दे हैव टू मूव इन क्योंकि यहाँ से जोन 1000 मीटर्स अवे है एंड हाइड्रा एक्चुअली वांट्स टू टेक दिस फाइट क्योंकि एनटीटी भी वहां पे ओपन में आ सकती है। एंड एनटीटी आई थिंक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे हाइड्रा एक्चुअली एक बंदे को नॉक कर रहे थे जो कि थे सोल के। सो यहाँ पर जोनाथन अपना हेल्थ किट लगाएंगे एंड अगर वो जोन में ओपन में आएंगे तो उनको हाइड्रा से भी शॉट्स पड़ेगी एंड सोल से भी पड़ेगी क्योंकि वाइपर इज इन द 3 स्टोरी, वो ऊपर बैठे हैं। अगर कोई भी बंदा ओपन में आता है तो वहां पे डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे। हाइड्रा इस टाइम एक बहुत ही सेफ पोजीशन पर है बिकॉज वो कहीं से भी आते हुए प्लेयर्स को आराम से स्पॉट कर सकती है। वाइपर के बहुत क्लोज प्लेयर्स आ चुके हैं एंड वाइपर के लिए यस ये विंडो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती थी। वो यहाँ पर चुपचाप बैठना चाहेंगे, अगर सभी के लिए बैठे, उनको लग रहा है कि आगे से प्लेयर्स आ रहे हैं। ग्रेनेड किया जा चुका है बिकॉज एनटीटी की स्क्वाड आ चुकी है, नियो डाउन है, बट देन जोनाथन उनको रिवाइव दे रहे हैं। ग्रेनेड तो किया गया था, ग्रेनेड से अभी कोई डैमेज नहीं। वाइपर नीचे मूव कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पर प्लेयर्स बहरे हुए होंगे जो ग्रेनेड का डैमेज होता है उसके थ्रू, जो ग्रेनेड का एरिया होता है। यहाँ पर जाती यहाँ पर पहले प्लेयर को स्पॉट कर चुके, डाउन कर चुके, नियो को अंदर जाएंगे, एक और प्लेयर को ले गए वाइपर, स्मोक कर रहे हैं ऑब्वियसली ताकि बाकी ओपोनेंट्स को दिक्कत ना आ पाए, बट देन पीछे से आई गेस दिक्कत हो सकती है बिकॉज एनटीटी के बाकी प्लेयर्स बाहर है। वाइपर नो डाउट लेकर जा चुके हैं, खत्म करना चाहेंगे जोनाथन का किल अगर स्टील नहीं होता तो। रिगल्टॉस ने जोनाथन को फिनिश किया काफी अच्छे तरीके से। हाइड्रा को अभी भी उस एक ओपनिंग की तलाश में है जहां पर सोल के या फिर एनटीटी के किसी एक प्लेयर को लेकर जा सके, बट देन एनटीटी का आई गेस ये एक बहुत गलत मूव था इस घर के अंदर आना। यस, यहाँ पर एनटीटी एज यू सेड काफी ज्यादा ओपन में आ रही थी एंड देखते थे कॉर्क ने एक्चुअली रेगल्टॉस को डाउन कर दिया है, विल ट्राई टू फिनिश हिम ऑफ एज वेल, बट रेगल्टॉस लकीली अंदर आ चुके हैं। मॉर्टल यहाँ पर रिवाइव देने का ट्राई करेंगे, सक्सेसफुली गेट्स इनसाइड द हाउस एज वेल, बट यहाँ पे सवाल उठता है जेड गॉड कैसे अंदर आते जोन का क्योंकि उनके पास भी हीलिंग्स आई डोंट थिंक ज्यादा है। यस, इनके पास भी बैंडेजेस नहीं है, हेल्थ किट्स नहीं है, उन्होंने फुली बूस्ट अप तो कर लिया बट ही हैज टू गेट इनसाइड द जोन और उनके सामने पूरी हाइड्रा टीम है, पूरी सोल की टीम है। एंड अगर हम लोग हाइड्रा का बात करें वो रिच से यहाँ पर आ चुके हैं, क्लोज इन कर चुके हैं क्योंकि उनको यहाँ पर किल्स चाहिए। 5 मोर सेकंड्स एंड उसके बाद सेकंड जोन भी आना शुरू हो जाएगा एंड फिर हर एक टीम को जोन में जाना है, बट आई गेस घातक अकेले जो बचे हैं, घातक के ऊपर ग्रेनेड आता है फाइजर का, टेक्स डाउन घातक। एंटिटी Z-God is the lone survivor. It won't be enough for him because वो धीरे धीरे ब्लीड आउट ही हो जाएंगे एंड यहाँ पर एंटिटी खत्म हो जाती है। बट देन सोल की स्क्वाड वर्सेस हाइड्रा की स्क्वाड आउट ऑफ द जोन, ओवर कमिटमेंट। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई फायदा होगा। हाइड्रा की स्क्वाड जाना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली इनको, मेरे को नहीं लगता कि आना चाहिए, बट देन हाइड्रा इज एक्चुअली गोइंग फॉर द फाइट। यस, यहाँ पे कोर्क ने एक्चुअली एक ग्रेनेड करा है मॉडल पे, बट एक्चुअली यहाँ पे रिबाउंड होकर के वॉल पे आया था। मॉडल इज इन द ओपन, यहाँ पर अंदर आ तो चुके हैं एंड बहुत ज्यादा किल फीड में भी
एक्शन देखने को मिला। वाइपर एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं राइजर को डाउन करने का, बहुत अच्छा स्प्रे आया था UMP45 का, राइजर का एक शॉट कनेक्ट भी किया था बट नॉट एनफ टू गेट हिम डाउन। फाइजर यहाँ पे ब्रोकन के पीछे बैठे थे, और काफी ज्यादा अच्छे टाइम पे क्लोजिंग कर रहे थे मॉडल को एंड विल फिनिश हिम ऑफ एज वेल। यहाँ पर फर्स्ट एड किट लगाना चाहेंगे क्योंकि ही डजंट वांट टू टेक द डैमेज ऑफ द जोन, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज। रेगल टॉस भी काफी ज्यादा ओपन में है एंड यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे सोल सर्वाइव कर पाएगी। ओ जायरो गॉड को डाउन किया वहां पर, रिगल टॉस ने फिर एक और क्वर्क को भी डाउन कर चुके हैं। नाउ रिगल टॉस इज टॉकिंग एंड हिज गन इज डूइंग अमेजिंग टॉक्स एंड जायरो गॉड को फिनिश करना चाहेंगे बिकॉज़ स्किल्स मैटर करते हैं। एंड ऊपर जो राइजर है, राइजर दिक्कत दे सकते हैं, बट देन यहां पर एक फर्स्ट एड पॉप इन करेंगे एंड वाइपर भी बचे हुए हैं। वाइपर पीछे से फाइजर को अगर देख लेते हैं तो आई गेस यहां पर हाइड्रा दिक्कत में आ सकती है बिकॉज़ फिर वो अपने प्लेस खो देंगे एंड राइजर मेकिंग द वाइजेस्ट ऑफ द चॉइस। आई गेस अब यहां से अब शायद मे बी प्रोबेबली यहां से निकल जाएगा बिकॉज़ फाइजर को भी डाउन किया जा चुका है एंड हाइड्रा राइजर अकेले बचे हैं। वन प्लेयर, आई डोंट थिंक सो, बट देन राइजर इज मूविंग फॉरवर्ड एंड राइजर को खत्म किया। एक और शॉट होता तो राइजर का गेम खत्म हो जाता है। सोल taking an amazing fight out of the zone and they got eliminated. This is the time, this is the high time. अभी 6 kills आप देख सकते हो सोल के पास, उनको किल का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा बट उनको पता है ओवेस गाड़ी के पीछे, एक शॉट दूसरा शॉट कनेक्ट हो चुके थे। ओवेस वर्सेस वाइपर, दिस इज द हाई टाइम राइट नाउ बिकॉज जो प्लेयर यहां पर नॉक निकालेगा उसको इंपॉर्टेंट है कि वो किल भी निकाले। ओवेस अपनी हेल्थ लगा रहे हैं बट देन इसके बाद इनको ओपन में आना ही पड़ेगा क्योंकि जोन 30 मीटर है। 30 मीटर के लिए इनको निकलना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे की तरफ आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट फनाटिक ओवेस हैज टू मेक राइट नाउ। आई थिंक रेगल्डोस के यहाँ पे हीलिंग्स भी नहीं बची है, सो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम एंड यहाँ पे ओवेस एक स्लो टॉस स्मोक ग्रेनेड करने का ट्राई कर रहे थे बट ही गेट्स एन इंस्टेंट नॉक फ्रॉम सोल। तो यहाँ पे देखते हैं ओवेस को कैसे बचाने का ट्राई करेंगे क्योंकि सोल यहाँ पर एक्चुअली सोल पे यहाँ पे पुश आ चुका है एंड रेगल्टोस इज नॉट मूविंग एट ऑल क्योंकि वो प्रोन करके है तो यहाँ पे बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे गॉडल भी पुश करने का ट्राई करेगा। वाइपर वहां पे टेरेस पे बैठे, लेट्स सी यहाँ पे कैसे होल्ड अप कर पाते हैं अपनी टीम को। यस, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है पूरे सोल के डुओ के लिए इस पर्टिकुलर टाइम बिकॉज दिस डायनामिक डुओ नीड्स सम डायनामिक किल्स राइट नाउ। फनाटिक मीनवाइल जाएगी ओवेस के पास रिवाइव करने के लिए, उनको मैन पावर बहुत अच्छे तरीके से चाहिए एंड यस रिवाइवल आ जाएगा हैंडी बट देन गॉडल की स्क्वाड अब देखिए किल नीचे लेटे हो ताकि ईटीसी ब्रॉलर्स को वहां पर स्पॉट कर सके एंड देख सके एंड गॉडल की टेक्स डाउन फनाटिक रौनक एज वेल। इस पर्टिकुलर टाइम फिनिश भी करना चाहेंगे, यस फिनिश किया जा चुका है। 10 people alive, 5 teams remaining in this fight. It's a fight for kills. That is how you need to play this game. ETG Brawlers Dark अकेले बचे हैं, Fnatic स्क्वाड है, वाइपर है, रिगल टॉस भी है एंड पीछे Fnatic का पूरा स्क्वाड। Only one house remaining in the squad, actually in the zone, and Lucky OP actually takes down Paritosh who was in behind the truck and Dark को भी यहाँ पे फिनिश करने का ट्राई करेंगे Owace and carries behind the Shaq. He gets a knock back as well. यहाँ पे काफी ज्यादा इंस्टेंट शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। Owace यहाँ पे रिवाइव के लिए जा रहे हैं परितोष पे, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा नॉक वाइपर्स के भी तरफ से देखने को मिला। Ash will get finished as well and I think it's not looking good for team Fnatic क्योंकि वाइपर ऊपर भी है नीचे भी and Kiki is in the open as well. Kiki को यहाँ पे रिवाइव देना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बट रिवाइव यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि Fnatic भी उनके सामने है एंड जैसे ही Kiki ओपी सामने आएंगे वहां पर इंस्टेंट नॉक मिल सकता है। रिगल टॉस इतनी देर से सर्वाइव कर रहे हैं, you cannot forget NHN Lucky OP but then Fnatic versus Godel versus Soul is what is happening in this particular area because यहाँ पर एक ट्रक का कवर, एक बस का कवर यूज कर रही है Fnatic, ओवेस एंड पारितोष एंड उनको पता है कि स्मोक के थ्रू कोई ना कोई प्लेयर है। ओवेस स्पॉट करके यहाँ पर फिनिश करना चाहेंगे बट देन ओवेस इज नॉट स्पॉटिंग हिम राइट नाउ। यस, अब जोन के अंदर आना पड़ेगा टीम को एंड यहाँ पर फिनिश किया जा चुका है Fnatic की स्क्वाड को। Fnatic ओवेस ने एक प्लेयर को डाउन किया था बट देन गॉडल की ओपी लेकर जाता है Fnatic ओवेस को एंड प्ले जोन लेकर जाता है Fnatic पारितोष को। लकी ओपी को स्पॉट करना पड़ेगा, गॉडल की को स्पॉट करना पड़ेगा। रिगल टॉस वहां पर डाउन हो चुका है एंड जोन स्लोली एंड स्टेडीली आ रहा है। लकी ओपी ये गेम लेकर जा सकते हैं इन द अमाउंट ऑफ द फाइनल ब्लो बट देन द गेम इज नाउ बिटवीन गॉडल की वर्सेस एनएचएल लकी। जो जिसको स्पॉट करेगा वहां पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लकी ओपी ने स्पॉट किया है, स्प्रे किया है स्मोक के अंदर बट देन की ओपी कैन हैव द अपर एंड बिकॉज़ रीलोड कर रहे हैं बट देन की ओपी भी नहीं स्पॉट कर रहा है। 1 एचपी, oh my god, Godel Kiki takes this win but does he have insane amount of kills? That is the question. Wow.